नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसी और अब खबरें विस्तार से। तो आपको बता देते हैं, पहली खबर के से आपको रूबरू करा देते हैं जो आ रही है रायपुर से। सीएम बघेल ने नई सौगात दी है। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भेजी है 10वीं किश्त। पशुपालकों के खातों में भेजे गए हैं 5 करोड़ से ज्यादा रुपए। तकरीबन 1.5 लाख पशुपालकों को के लिए भेजे गए हैं ये रुपए और उनको लाभान्वित किया गया है। अब तक 64 करोड़ 20 लाख रुपए का हो चुका है भुगतान और योजनाओं से गौपालकों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है। सीएम बघेल आपको बता दें, गोधन योजना को सृजित कर रहे हैं और रोजगार के नए अवसर भी दे रहे हैं। आज 10वीं किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और केवल गोबर विक्रय से ही पैसा जनरेट नहीं होगा, बल्कि अब वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो विक्रय कर रहे हैं उसमें हमारे हजारों बहनें इस काम में लगी हुई हैं। जो उत्पादन कर रहे हैं, पिछले समय हम 8 रुपये के थे, अब वो 10 रुपये किलो के हिसाब से विक्रय हो रहा है। इसका लाभ निश्चित रूप से नए रोजगार सृजित हुए हैं, लोगों के आय में वृद्धि हुई है और वहीं हम अब इससे किसानों को लाभ पहुंचाने की। और आपको बता दें कि 1.5 लाख पशुपालकों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। सीएम बघेल ने नई सौगात दी है, तो नए साल पर नई सौगात सीएम बघेल की तरफ से। योजनाओं से गौपालकों की आर्थिक स्थिति में बेहतरी होगी, ये कहना है सीएम बघेल का। गोधन योजना से सृजित हो रहे हैं रोजगार के नए अवसर, यानी कि नए अवसर अब और ज्यादा मिल रहे हैं लोगों को। उन्होंने सीधा कहा है कि सिर्फ गाय के गोबर से कंडे बनाकर उनको विक्रय करने से, यानी उनको बेचने से ही नहीं, आप वर्मी पोस्ट बना करके भी, यानी कि एक प्रकार की खाद जिसको कहा जाता है वर्मी पोस्ट, उसको बना करके भी आप बेच सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, ये आज ये बड़ी सौगात नए साल से पहले दी गई है सीएम बघेल की तरफ से। सतीश, आपको बता दूं कि ये हेलो जी बोले सतीश। हाँ, गोधन न्याय योजना की ये 10वीं किस्त है जो किसानों को मिली है, जो गोबर विक्रेता है उनको मिली है। और ये नए साल का एक गोबर जो विक्रेता है एक सौगात के रूप में ये गोधन न्याय योजना के साथ 20 लाख रुपए की राशि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। जी तमाम ये 10वीं जी किस्त है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़े हुए थे। गोधन तो 1.5 लाख पशुपालकों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और अब तक 64 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है सरकार द्वारा। योजनाओं से गौपालकों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है। ये आज सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। और वहीं सतना दौरे पर हैं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह। कुलस्ते कामदनाथ के मंदिर पहुंच करके उन्होंने कामदगिरी की परिक्रमा की। समाज को सुरक्षित रखने की ईश्वर से प्रार्थना की है। कृषि बिल को भी उन्होंने किसानों के लिए फायदेमंद है, ये तमाम बातें उन्होंने आज कही हैं। और समाज को सुरक्षित रखने की ईश्वर से उन्होंने ये कामना और प्रार्थना की। कृषि बिलों को बताया है किसानों के लिए फायदेमंद।
इसमें इसके पीछे कौन है, आंदोलन के पीछे, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, सरकार ने जो बिल पास किया है शायद कभी पहले देश में नहीं हुआ। जो भी हमने किया है सरकारों के लिए किया है, ये किसानों के लिए किया है। सरकार ने पहली बार फैसला किया मोदी जी ने, और इससे किसानों को संरक्षण मिला है। कहीं भी स्वतंत्र ढंग से किसान अपने अनाज को बेच सकता है जहां उसको उचित है। हमने एमएसपी जारी किया है, समर्थन मूल्य घोषित किया है केंद्र सरकार ने। कोशिश हमारी ये है कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य पे कोई अगर किसान को लाभ। और आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आईपीएल में टूर्नामेंट में जुड़ी 2 नई टीमें जोड़ी गई हैं। बीसीसीआई ने एनुअल जनरल मीटिंग में ये मंजूरी दी है। साल 2022 से टूर्नामेंट में ये 2 नई टीमें अब जुड़ जाएंगी। तो अब तक टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही थी, लेकिन अब 2 टीमें और जुड़ने के बाद से आपको बता दें 10 हो जाएंगी। और आपको इस बात की जानकारी दे दें कि ये दोनों टीमें कौन कौन सी होंगी। अहमदाबाद से होगी एक टीम, और राजीव शुक्ला बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष घोषित हो गए हैं। तो ये अहम खबर, 2 नई टीमें जुड़ रही हैं। एक नई टीम अहमदाबाद से जुड़ रही है, अगली टीम भी कौन सी होगी इसके बारे में भी जल्द जानकारी आपको हम देंगे। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के नए, आपको बता दें बीसीसीआई में बड़े पद पर अब उनको चयनित किया गया है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष घोषित किए गए। और आपको बता दें, राजीव शुक्ला पहले पत्रकार, फिर राजनीति और उसके बाद खेल जगत से लगातार जुड़े रहे हैं और बीसीसीआई के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और अब नया पद उपाध्यक्ष घोषित किए गए राजीव शुक्ला। आईपीएल टूर्नामेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आईपीएल में अब 2 नई टीमों का और गठन होगा। ये 2 नई टीमें कौन सी होंगी? एक टीम अहमदाबाद से होगी, दूसरी टीम कौन सी होगी, किस राज्य से होगी, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलती न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। अब तक टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही थी, लेकिन अब 2 और टीमों का इसमें और 2 और टीमें जुड़ने जा रही है। हमारे संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, दो बड़ी बात जो इस वक्त है कि 2 नई टीमें जुड़ रही हैं। एक टीम अहमदाबाद से, दूसरी टीम कौन सी है जय? जी, मैं आपको बता दूं कि आज अहमदाबाद में बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग हुई थी। मीटिंग में आज निर्णय लिया गया है कि अगले आईपीएल 2022 में 8 की जगह 10 टीमें होगी और एक अहमदाबाद की टीम होगी, और दूसरी जो टीम होगी वो कहाँ की होगी अभी डिक्लेयर किया नहीं है। और कहा जा रहा है कि अहमदाबाद की टीम को अडानी खरीदेंगे, ऐसी बात है। और ये मीटिंग में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष घोषित किए गए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयेश। तो हमारे संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई न्यूज़ 1 इंडिया ने। और अगली खबर कोरबा से है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सुनवाई की है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने ये सुनवाई की। जिले के 21 प्रकरणों पर सुनवाई की गई है। 14 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण हुआ है। कोरबा में आयोजित जन सुनवाई में शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद जैसे मामले सामने आए। कुछ एक मामले पुलिस विभाग के भी थे। दोपहर से आरंभ हुई महिला आयोग की सुनवाई देर शाम तक चलती रही। सुनवाई के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने मीडिया से चर्चा की। पर न्यायालय में मामला लंबित है तो हम उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। जिन मामलों में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है या मामला न्यायालय में नहीं होता है, उन जगहों पर ही हम एक्शन लेते हैं। बहुत सारे मामले आज पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आ गए थे आपके दरमियान में। जी हाँ। क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, पुलिस के विरुद्ध जो मामले आए हैं उसमें जितने मामले आए। और आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग ने ये सुनवाई की है। 14 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण हुआ है। तो तकरीबन 14 ऐसे अलग अलग मामले थे जिनका निस्तारण वहां पर किया गया है। राज्य महिला आयोग की सुनवाई, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने ये सुनवाई की है। और सतीश बोध हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, राज्य महिला आयोग ने आज सुनवाई की है तमाम मुद्दों से, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, दहेज को लेकर के हो। क्या क्या परेशानियां लेकर के महिलाएं वहां पहुंची थी और उसके बाद किस तरीके से निस्तारण हुआ और
पहले तो सबसे पहले आप मुझे इसी का ही मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दें और इसके बाद तमाम सवाल। सतीश। तो आपको बता दें, राज्य महिला आयोग ने आज सुनवाई की है। महिलाओं से जुड़ी तमाम दिक्कतों को लेकर के वहां पर चर्चा की गई है और ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं आई थी उनका निस्तारण भी किया गया है और 14 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और अगली खबर अंतागढ़ से बीएसएफ कैंप को हटाने को लेकर के धरना हुआ है। सर्व आदिवासी समाज ने पंखाजूर मुख्यालय पर धरना दिया है। देवस्थान पर लगाया जा रहा है बीएसएफ कैंप। आदिवासी समाज मांग कर रहा है कि अगर उनकी बातें नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। देवस्थान पर ये मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। अंतागढ़ बीएसएफ कैंप हटाने को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है। तो ये कैंप हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस पर करका घाट में बैठा है और उसके लिए सभी जनता ने ये उसका मांग रखा कि हम जब गांव वाले हैं, हम गांव वालों को पता नहीं है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को पता नहीं है और हमको जब जानकारी नहीं दे रहे हैं और बिना जानकारी के यहाँ पर लाकर कैंप को बिठा दिया है, ऐसा जनता के ऊपर में आक्रोश होकर उन्होंने 17 तारीख से 19 तारीख तक लगातार 3 दिन का इन्होंने धरना प्रदर्शन करका घाट कैंप के पास में किए। उसके बाद जब उसी दिन तहसीलदार शेखर मिश्रा के द्वारा 19 तारीख को आकर उन्होंने हमारे समस्याओं को पूछा, तो उस दिन हम ज्ञापन के माध्यम से उनको समस्याओं को बताने के बाद सभी जनता के माध्यम से उसी दिन उस अधिकारी को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारी मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम दोबारा 23 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और ये जो मुख्य कार्यालय है वहाँ करेंगे, जहाँ सारे अधिकारी हमको हमारी मांगे ये है, सरकार बुनियादी की बात करती है, आदिवासी की बात करती है। आज आदिवासी मांगने के लिए जब निकलते हैं तो इनको निराशाजनक एक मतलब आश्वासन ही मिलता है। आज पर्यंत मतलब आदिवासी के विकास के नाम से वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज तक की मुहैया तो करने की बात करती है, मुहैया करती है। और हम मुहैया की बात की नहीं, हम उनको भीख में नहीं मांग रहे। हम हमारे जो संविधान में हमारे लिए प्रावधान जो बना हुआ, उस प्रावधान के तहत हम मांग कर रहे हैं। और हमारी मांग, मुख्य मांग जो अभी करका घाटुम और तुमिर घाटुम की बात है, जो वहाँ 5वीं अनुसूची 244 और 244(1) और 13(3) खाक की बात करते हैं हम, और उसके राज्य सरकार जब इनकी चुनाव की बात रही, उनमें चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा गया जब भी हमारी सरकार बनती है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू करेंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे जो करका घाटुम और तुमिर घाटुम आती है, वहाँ पे बिना ग्राम सभा, बिना पंचायत को जानकारी, बिना वहाँ के माजी मुखिया को, बिना पटेल को बिना पूछे वहाँ कैंप, और कहती है आदिवासी सुरक्षा। कभी आदिवासी को सुरक्षा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हम लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश और वहां से तमाम जुड़ी हुई बातें बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं। आमजन की तरफ से जवासा हल्का पटवारी देवेंद्र त्रिपाठी की अधिक शिकायत आने पर उन्होंने देवेंद्र त्रिपाठी को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ आनंद कुशवाहा से अरविंद भदौरिया से खास बात की है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर, आमजन की शिकायत पर मंत्री जी ने कार्रवाई की है। सर आप आमजन की शिकायत पर आपने कार्रवाई की है? हमारे क्षेत्र की जनता के बीच में इनकी कृपा से मैं विधायक बना, जो भी शिकायतें हैं
जहाँ भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, चाहे वो PDS के सिस्टम में हो, चाहे वो राज्यों के सिस्टम में हो, या फिर कोई नहीं समाधान सर अभी आने वाले छत्तीस समस्याओं का सर अभी काफ़ी देखा गया है कि रोड का निर्माण है, काफ़ी क्षेत्र में हर गांव लगभग कनेक्ट हो गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़कों के द्वारा हो या अभी पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 27 सड़कें हमको दी थी, जो कि मिनिमम एक सड़क 5 करोड़ की थी, चाहे पलाटू बालेश्वर हो, ऐसे कई सड़कों पे, चाहे अटेर टू चौनो हो, चाहे हमारा खड़ीत हो, ऐसे कई सड़कों के निर्माण जो भी देर हुई है वो सब करेंगे। इसलिए विकास के क्रम में सड़क, पानी, बिजली हमारा काम है। हमारी इच्छा है कि हमारी विधानसभा के सभी लोगों को लिफ्ट करके पानी को नल के द्वारा पानी की व्यवस्था कर दें, तो ये सपना हम 3 साल बचे उसके साथ। जैसा कि नेताजी ने बताया है कि सरकार के मंत्री अरविंद भोलिया ने बताया है कि आमजन की समस्याओं पर हमारा तत्काल एक्शन होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ आनंद। और अगली खबर मंदसौर से। कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को राहत मिली है। गोस्वामी परिवार गांधीनगर में उन्होंने कंबल बांटे हैं। परिवार ने गरीब बच्चों को कंबल दिए हैं। स्वेटर पा करके बच्चों के चेहरे खिल उठे। तो इस भीषण ठंड के दौरान ये नेक काम। चलो बढ़िया। और भिंड में पत्रकार को जिंदा जलाने की धमकी मिली है। पुलिस के सामने दबंगों ने पत्रकार को ये धमकी दे डाली। अवैध खनन को लेकर के पत्रकार ने ये मुद्दा उठाया था। घटना के बाद से ही दहशत में है पत्रकार का पूरा परिवार। तो देखिए दिन दहाड़े किस तरीके से पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। अगर किसी मुद्दे को उठाया जाए, अवैध खनन को लेकर के पत्रकार ने मुद्दा उठाया था और ऐसे में दबंग उसको धमकी देते हुए नजर आए और पुलिस के सामने ही धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद से पूरा परिवार दहशत में। और अगली खबर भी मंदसौर से। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने एक चाय की दुकान से नकली बीड़ी बरामद की है। चाय की दुकान पर रख कर युवक उसको फरार हो गया था। दुकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और सतना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चित्रकूट मार्ग पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद दूसरा ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तो सतना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चित्रकूट मार्ग पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई और जिसमें से एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है तो वहीं दूसरा फरार है। से गाड़ी आ रही थी, बगल से एक छोटी कार आई तो उसको साइड देने के लिए साइड आया। इतने में तेज तरार गाड़ी यहाँ सामने से आई। इसने ब्रेक मार दिया क्योंकि वो सामने से आ रही है, लाइट भी दिया तो ये सीधे यहीं से घुसाया। देखिए यहाँ से घुसाया और देखिए वहाँ पड़ा हुआ है, थोम दिया। इससे साइड टक्कर लगी और टक्कर मार कर निकल गया। उसका एक पार्ट पड़ा हुआ गाड़ी का, फट के पार्ट उसमें लग गया और हमारा ड्राइवर पूरा। तो ड्राइवर कहाँ एडमिट है? उसको एडमिट कर दिए, जिला सतना में एडमिट कर दिए उसको। गंभीर स्थिति। और सीता मऊ सुवसारा रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया।
और नोएडा में कृषि बिल के समर्थन में किसानों ने दिल्ली कूच किया है। पैदल ही किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है। पुलिस की बैरिकेडिंग पर किसानों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी। पुलिस के रोकने पर, समझाने पर सड़क पर बैठे किसान और किसानों ने कृषि बिल के समर्थन में नारेबाजी भी की है। किसानों की भीड़ के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। नोएडा में आज हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं जो अन्य जनपदों से आए हैं। आपको दिखा दूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में कृषि बिल के समर्थन में आए हैं किसान। इन किसानों की ओर से नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया जा रहा है। इस बिल की ओर से जो आभार प्रकट करना चाहते हैं इस बिल को लेकर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। सभी किसानों को ऊपर सर पे टोपियाँ लगी हुई हैं। किसान सेना के नाम से संगठन के बैनर तले ये हजारों की संख्या में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस और गौतम बुद्ध नगर अन्य जगह से सभी ग्रामीण इलाकों से किसान पहुंचे हैं जो समर्थन देने दिल्ली जा रहे थे। इनकी वजह से यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और व्यवस्था खराब होती हुई नजर आ रही है। हम आपको जानकारी देना चाहूँगा पुलिस के द्वारा भी इन्हें यहाँ पर रोका गया है। महामाया फ्लाईओवर पर तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए पुलिस के द्वारा जो हाथों की वो है चैन बना के किसानों को रोका जा रहा है कि किसान आगे बढ़ ना पाए, दिल्ली ना जाए। और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परियार, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।